लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस घर में मिलने के लिए कोई अधिकारी तक नहीं आया, चाहे वो हिरनपुर के सीओ हो। मैं सीओ से ही पूछना चाहता हूँ, बीडीओ से पूछना चाहता हूँ कि आप इस प्रखंड के अधिकारी हैं और आपकी प्रखंड की ये घटना है। ये जब आप ये शायद मुझे नहीं लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी उस बच्चे को भूल पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दुलारा बेटा था, पहला बेटा था। कि देखिए भैया, मेरा एक ही तो बेटा था, मेरा सहारा छीन गया, मेरा बुढ़ापा का। आज से 12 दिन पहले डांगापाड़ा में एक सड़क दुर्घटना हुआ था, जिस घटना से पूरा जिला हिल गया था। और ये कोई छोटी घटना नहीं थी। एक छोटा मासूम बच्चा जिसकी उम्र मात्र 6 साल लगभग, वो बच्चा आज हमारे बीच में नहीं है। आखिर वो भी किसी का एक बेटा है। और एक उनके साथ में उनके दादाजी। मैं अभी उन्हीं के घर पे हूँ और आज ये एक दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीर में कि आज इनके घर में श्राद्ध कार्यक्रम पूरा हुआ और जो सरकारी स्थिति है, जो विभागीय कार्रवाई है, वो अब तक पूरा नहीं हुआ। आज 13वां दिन पूरा हो चुका। ये एक सवाल है, विभाग पे एक सवाल है कि जहां डीसी साहब कहते हैं कि ऐसे घटना में तुरंत जो है मुआवजा दिया जाता है, सरकारी सहायता दी जाती है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस घर में मिलने के लिए कोई अधिकारी तक नहीं आया, चाहे वो हिरनपुर के सीओ हो। मैं सीओ से ही पूछना चाहता हूँ, बीडीओ से पूछना चाहता हूँ कि आप इस प्रखंड के अधिकारी हैं और आपकी प्रखंड की ये घटना है और ये जवाबदेही आपकी होती है कि एक बार कम से कम आकर आप मिल लीजिए, ताकि इन परिवार को एक भरोसा और उम्मीद जगे। वो बच्चा लौट के नहीं आएगा, इनके पिता भी लौट के नहीं आएगा, लेकिन कम से कम उम्मीदें तो रहेगी, एक भरोसा तो रहेगा, एक साथ तो रहेगा सरकार का। लेकिन हमें ये बोलते हुए दुख लग रहा है कि किसी भी अधिकारी में इतना नहीं हुआ। यहाँ तक कि जिस दिन दुर्घटना घटी थी उस दिन एक बार एसपी साहब, जिले के एसपी और डीसी तक देखने तक नहीं आया उस स्पॉट पे। हिरनपुर कोई यहाँ से अमेरिका नहीं है सर। हिरनपुर भी आपके जिला का एक प्रखंड है जो महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी है पाकुड़ से। अभी मैं उनके घर पे हूँ और इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं तस्वीर में, यही व्यक्ति का वो बेटा था, छोटा सा बेटा तो जो 6 साल का है। और इन्हीं के पिता भी थे वो, जो उस पोते के दादाजी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और आप ये देख रहे हैं कि ये उसकी माँ है, जो उस बच्चे के माँ, एकमात्र एक ही को बेटा था और उस बच्चे के माँ है। ये शायद मुझे नहीं लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी उस बच्चे को भूल पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दुलारा बेटा था, पहला बेटा था। मैं विभाग से अनुरोध करना चाहता हूं और सवाल करना चाहता हूं कि एक बार विभाग से कोई आए इनके घर पे, कम से कम इनसे मिलकर इनको सांत्वना देने का काम करे। अभी तक जो है, अच्छा ये बताइए कि उस दिन का जो घटना था वो सुबह का क्या था, मैंने कैसे, मैंने घर से क्या बोल के निकला था, कैसे क्या था आप बोल के उसको? हाँ बोलिए। जैसा आपका क्या नाम हुआ? आपका सोमनाथ। आप कौन हुए उनके? बेटा, छोटा बेटा। अच्छा बोलिए, तो क्या हुआ उस दिन सुबह में, बताइए। हम दुकान में थे, सुबह दुकान चले गए, पापा को बोले कि नाश्ता करके दुकान जाइएगा। हम दुकान में काम कर रहे थे, 10 बजे हम नाश्ता किए। 10 बजे पापा फ़ोन किया, पापा बोल रहा था कि बेटा हमको अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत थोड़ा ख़राब है, तो भाभी का वहाँ, भाभी को बोल देते हैं, भाभी को वहाँ 2 मुठा करके दोनों खा लेंगे। ऐसे पापा बोल के हम दुकान में बैठ गए। पापा कॉल रख दिया। पापा मम्मी के साथ, मम्मी थी वहाँ पे अपना ससुराल में, मायके में, वहाँ मायके में थी, तो पापा लोग मम्मी लोग के साथ बात कर रही थी। तो बात करते करते पापा यहाँ से निकल गया था, वहाँ से भाभी का घर गया था। भाभी का घर में बाबू का आधार लिंक ना क्या करने गया था, तो बाबू को बोला कि 2 लेके जाएंगे वहाँ पे आधार लिंक करने के लिए। अब वहाँ से वहाँ तक गया, पुल के पास, कैनल पुल के पास गया और ये घटना हुआ। हमको कॉल इन्फॉर्म मिला कि तुम्हारा पापा बाबू एक्सीडेंट किया है। हम दौड़ के आए, घटना देखिए, सबको बोले, मोबाइल लेके ফোন লাগা। আমার মা মারা গিয়েছিল, তো আমার মায়েরই ভোজে গিয়েছিলাম আমি। মা মারা গিয়েছিল তো বললো कि তুমি চলে আসিও। अच्छा, ये वहाँ पर घटनास्थल में कौन कौन आए थे? अधिकारी को आए थे वहाँ पर? कौन था घटनास्थल, कौन था? आप थे? घटनास्थल में सीओ साहब भी आए थे। सीओ साहब भी आया था। क्या बोले सीओ साहब? क्या बोले? यही बात करने के लिए आया था। क्या बोले? क्या मैंने विभाग से क्या बोला गया? विभाग से बोला गया कि इसको काम दिलवा जाएगा
और काम मिलेगा तो और देंगे। हमको बोला गया कि सरकारी कोई मदद आपको कोई काम दिया जाएगा। काहे कि देखिए भैया, मेरा एक ही तो बेटा था, मेरा सहारा छीन गया, मेरा बुढ़ापा का लाठी हट गया, मेरा कोई नहीं है, बस एक तो बेटी है। আর আমারও দেখেন স্বামী বুড়ো লয়, জুয়ান স্বামী, এত বড় ঘটনা আমরা চোখেও अच्छा, দেখি। आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि सरकार तो सबके लिए होती है ना, आप तो जनता हैं, हम जनता हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आप बोलिए, सरकार से क्या मांग चाहते हैं आप, ये बताइए पहले। देखिए, अब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक पढ़े लिखे हैं, हमको छोटा सा ही कोई सरकारी काम मिले ताकि वही देख के हम जी सके। आखिर मान के चलिए, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बुढ़ापा में हम लोग को कौन देखेगा? मेरा तो बुढ़ापा का सहारा छीन गया, हम लोग को कौन देखेगा? आज जो उचित मुआवजा है हम लोग को मिले। ऐसा है कि वो तो लौट के नहीं आएगा, लेकिन इस माँ का एक मांग है और मैं सरकार से, हेमंत सोरेन से, राज्य के मुख्यमंत्री एवं तमाम अधिकारी से, मैं जिले के डीसी साहब से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस माँ का जो मांग है ना, उस मांग को सुना जाए। ये माँ की मांग है, क्योंकि अब इनकी सहारा खत्म हो चुका है, तो ये अपने सहारा कम से कम इनको इनके हिसाब से सरकारी स्तर पर इनको सहयोग प्रदान किया जाए, जो मुआवजा होता है वो इसे दिया जाए, ताकि कम से कम इन लोगों को कुछ तो मदद मिले। और अगर संभव हो तो इस माँ को जो है कहीं पर एक जगह दिया जाए, ताकि कम से कम ज़िंदगी भर जो है ये इसी सहारे जी लेगी। ये सरकार का भी एक मांग होना चाहिए, इनका मांग है, और सरकार को इस मांग पर ध्यान देना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती उस ट्रक वाले का था। और ये रफ्तार जो सरकार, ये विभाग जो ये लापरवाह, परिवहन विभाग अगर जिले की बात करें तो पूरी तरह से लापरवाह है। न एक बार परिवहन पदाधिकारी जो है सड़क पे उतरते हैं, न जांच करते हैं, और सड़क तो इतनी रफ्तार से दौड़ती है कि उसे ये समझ में नहीं आता है कि मुझे दौड़ना है तो दौड़ना है, चाहे मैं किसी को ठोक के चला जाऊँ। और ये स्थिति जो है आमरापारा, लिट्टीपारा, पकुड़िया, पाकुड़ में बेहिसाब चलती है और आए दिन घटना घटती रहती है। तो ये भी परिवहन विभाग को एक कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज इनके घर में ये घटना घटा, कल किसी और के घर में ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए भी डीसी साहब को और परिवहन विभाग को एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, ताकि ऐसा घटना दोबारा किसी और के साथ ना हो, किसी और का बच्चा ना चले जाए इस दुनिया से, किसी और के पिता ना चले जाए इस दुनिया से। ये ट्रक जो रफ्तार से दौड़ती है, तो सड़क नहीं है, सड़क छोटी होती है और वो दौड़ती है स्पीड में, तो उसकी स्पीड में लगाम दिया जाए। परिवहन विभाग की तरफ से जो है सड़क जो कानून होती है उसको कठोरता से लागू किया जाए। और इन लोगों का मांग है कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए, एवं इनके माँ को, बच्चे के माँ को कोई भी एक सरकारी जगह दिया जाए इनके हिसाब से, ताकि ये कम से कम जो है अपने ज़िंदगी में जी ले, उस सहारे, उस नौकरी के सहारे इनका भरण पोषण हो सके। यही है ना? मुझे भी कुछ नौकरी का है सर जी, जो मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा माँ है, हम तो मम्मी को अब तो संभाल पिता तो रहा नहीं जी, पिता तो अब नहीं रहा ना। আমাদের কাছে দেখবার अब हम दोनों है इनके घर पे कुछ मोहल्ले के लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि आज इनके यहाँ श्राद्ध था और इससे नाते भी लोग यहाँ पर संतावना देने के लिए आए हैं, मोहल्ले के लोग भी हैं। आपको क्या लगता है कि सरकारी मुआवजा इन लोगों को मिलना चाहिए और इन लोगों को आगे का जो माने ताकि संतावना मिले सरकार की तरफ से? हाँ, मिलना चाहिए सर, एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, ये घटना से आप लोग कितना माने भी है? हम नहीं बोल पाएंगे सर। आप देख सकते हैं कि उनका जो स्थिति था वो बोलने के में नहीं थे, क्योंकि ये जो घटना था ये सही में पूरे ज़िले को हिला के रख दिया है। तो मैं भी दोबारा से सरकार से यही मांग करूंगा इनके तरफ से कि इन लोगों को मुआवजा और कम से कम सरकार की तरफ से जो है उचित पहल किया जाए, ताकि ऐसे माँ को एक सहारा मिले और ऐसे बच्चे को भी एक सहारा मिले, ताकि इनकी यादें जो है इसी सहारे के साथ आगे ज़िंदगी चल सके। जय हिंद।